रीट के अंदर पेपर लीक होता है और दुर्भाग्य का विषय यह है कि जो पेपर लीक होता है यह राज्य द्वारा प्रायोजित होता है। लीक पेपर का एक बहुत बड़ा स्कैम है, पर दुर्भाग्य यह है कि यह जो स्कैम है इसको प्रायोजित किसके द्वारा किया गया? मंत्रियों द्वारा किया गया और उनके साथ साथ उनके अधिकारियों द्वारा किया गया और सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया गया। 26 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य और उससे खेलने का काम कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने किया, अशोक गहलोत की सरकार ने किया। विरोध प्रदर्शन करते हैं, कल कोटा में किया, वहाँ पर लाठीचार्ज किया। आज जयपुर में आदरणीय सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, यहाँ पर लाठीचार्ज किया, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इन परिस्थितियों में यह बात जाहिर हो जाती है कि जो रीट के अंदर धांधली है यह धांधली साबित हो रही है। इसका कारण है एसओजी जो है वो एसओजी एक तरफ तो सबूत मिटाकर मंत्रियों को बचाने का काम कर रही है, और अगर सड़क पे लोग आते हैं और सीबीआई की डिमांड करते हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन परिस्थितियों के अंदर पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा जो तंत्र चल रहा है ये पुलिस के दम पर चल रहा है। इनके जो मित्र लोग हैं वो स्कैम करेंगे, उनको बचाने का काम करो, और जो विरोध प्रदर्शन करेंगे उनको पीटने का काम करो। एसओजी के अधिकारी एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा जी का ट्रांसफर कर दिया गया, क्या कुछ राजनीतिक तरीके से किया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई भी होता, मुझको ये लगता है कि एसओजी से फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हों जिनका ट्रांसफ़र हो गया, या अब नए आ जाएं, नहीं हो सकती। इसका कारण है एसओजी कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने कोरोना की जब पहली लहर चल रही थी तो मुख्यमंत्री के कहने पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की थी, और वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो मुख्यमंत्री के इशारों पे हुई थी। इसलिए एसओजी जो है वो आदतन है इस बात की कि मुख्यमंत्री के इशारों पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब वो इन्वेस्टिगेशन रीट के मामले में जो हो रही है ये कोई मुख्य अभियुक्त को पकड़ने के लिए नहीं हो रही। रीट के मामले में एसओजी जो अनुसंधान कर रही है वो मुख्य अभियुक्त के खिलाफ सबूत मिटाने के लिए कर रही है। एक तरफ देखें तो रीट 50,000 की मांग भी बहुत तीव्र गति से चल रही है। 3 साल तक उन लोगों ने तैयारी भी की है, लेकिन 3 साल के बाद में अब वो क्या तैयारी करेंगे, क्या संदेश है उनका? देखिए, आप अगर देखेंगे तो समाज में बहुतायत से ये आवाज़ आ रही है कि रीट के जो पद हैं इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए, और जो युवा इस मांग को कर रहे हैं उनकी मांग को मानना चाहिए। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? सीबीआई जांच होगी या फिर आंदोलन आगे होंगे जारी? आंदोलन जारी रहेगा और सीबीआई जांच की मांग रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत तंत्र है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदन से लेकर सड़क तक इस मामले को उठाती रहेगी, और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर इस बात को उठाते रहेंगे। अगर सरकार को लाठीचार्ज करना है, सरकार लाठीचार्ज करती रहे। सरकार को हाथ तोड़ने हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के पैर तोड़ने हैं, सरकार तोड़ती रहे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। रीट के जो 26 लाख अभ्यर्थी हैं उनके लिए लड़ते रहेंगे। गहलोत सरकार को गांधीवादी सरकार कहा जाता है, क्या ये गांधीवादी सरकार है? कथनी और करनी में अंतर है। आप देख सकते हैं, मेरे को तो पिछले 1 साल में 3 बार लाठीचार्ज ये लोग करवा चुके हैं। तो गहलोत साहब अपने आप को सेल्फ पोर्ट्रे कर लें कि साहब वो गांधीवादी हैं, पर मेरे को लगता नहीं है कि वो गांधी जी के सिद्धांत की पालना करना चाहते हैं। पेपर आउट होना आज राजस्थान में एक आम बात हो चुकी है, चाहे वो एसआई भर्ती का मामला हो, जेएन भर्ती का मामला हो, रीट का भर्ती का मामला हो, लाइब्रेरी भर्ती का मामला हो। युवा बहुत हताश है, क्या करेंगे आप? ये आम बात क्यों हो गई, और ये आम बात इन दिनों हुई, ये क्यों हो गई? इसका कारण है कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक जो होता है वो राज्य द्वारा प्रायोजित हो रहा है। मैं जब अपना स्टार्टिंग की बात की उसमें मैंने कहा कि ये पेपर लीक प्रकरण है, पर दुर्भाग्य का विषय है ये राज्य द्वारा प्रायोजित पेपर लीक प्रकरण है। राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध भी जो बढ़ रहे हैं वो राज्य द्वारा प्रायोजित हैं। राज्य उनको रोकना नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब है, और रोकने की वो इंटेंशन भी शो नहीं कर रहे। तो राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं वो राज्य द्वारा प्रायोजित है, राजस्थान के अंदर अपराध हो रहे हैं वो राज्य के द्वारा प्रायोजित हैं। तो ये राजस्थान के अंदर ये जो परिस्थितियां मैं बता रहा हूं आपको, ये अराजकता की स्थिति है, और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर को ये लगता है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके, वाटर कैनन चला के उनका मुंह बंद कर देंगे या उनको घर पे रोक देंगे, तो ये संभव नहीं है। हम जेल जाने को तैयार थे, हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, हम युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। बार बार राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम आ रहा है, क्या लगता है किस तरफ संकेत जा रहे हैं? यही एक कारण है
कि ये लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं। जो बहुत सारे कारण होंगे, उनमें से ये एक कारण है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल का जो नाम आ रहा है, अगर आज सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी या कोई भी एजेंसी करे, वो प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेट करेगी, तो मेरे को लगता है राजीव गांधी स्टडी सेंटर जो है, इसके सभी पदाधिकारियों को, इससे जुड़े हुए लोगों को इंटेरोगेट किया जाना चाहिए। आज तक अगर एसओजी एक इम्पार्शियल एजेंसी है, एसओजी निष्पक्षता के साथ अनुसंधान कर रही थी, तो आज तक राजीव गांधी स्टडी सेंटर के किसी भी पदाधिकारी को ये लोग यहाँ पर बुलाकर अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके दस्तावेज क्यों नहीं खंगाले जा रहे हैं? उन्हीं को बचाने के लिए ये लोग सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन नहीं सौंपना चाहते, उसकी रिकमेंडेशन नहीं भेजना चाहते। बीपी जारीलो का एक बड़ा बयान है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर आउट नहीं हो सकता, क्या लगता है आपको? तो जारोली तो मेरे को लग रहा है कि उनके लिए हैबियस कॉर्पस फाइल करनी चाहिए, वो कहाँ होगा यही नहीं पता है। और मुझे किसी ने बताया कि वो फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे हैं लोगों के, परंतु जारोली को इंटेरोगेट अगर किया जाएगा, उस परिस्थिति में जारोली के जो स्टेटमेंट है वो फेयरली आप लिखवा लीजिएगा, तार जो हैं वो आगे जाके जुड़ेंगे। परंतु आज भी यह बात स्पष्ट है कि अगर एसओजी जारोली के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो उस परिस्थिति में एसओजी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी जो एसओजी चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। जो जारोली लिखवाना चाहते हैं वो एसओजी वो स्टेटमेंट एसओजी रिकॉर्ड करने वाली नहीं है। तो यही कारण है कि आज सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दीजिए, लेट द सीबीआई इन्वेस्टिगेट, इंटेरोगेट जारोली, लेट द सीबीआई इंटेरोगेट इनका जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, उनके सब ऑफिशियल्स को इंटेरोगेट करने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।